सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की मनाई गई 2623वीं जयंती। बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। वाराणसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सिगरा क्षेत्र में दक्षिण भारतीयों की धर्मशाला का किया शिलान्यास। गाजी मियां की हल्दी रस्म के साथ ही रखी गई लग्न। बड़ी बाजार स्थित गाजी मियां के रोजे पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और संकट मोचन मंदिर में होने वाले वार्षिक संगीत समारोह का शुभारंभ 27 अप्रैल से। देश के नामी गिरामी कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों का भी होगा कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी पहुंची। सिगरा क्षेत्र में दक्षिण भारतीयों की धर्मशाला का उन्होंने शिलान्यास किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को वाराणसी पहुंची और दक्षिण भारतीयों की धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिगरा में श्री काशी नाटिकोटी क्षेत्रम सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे 135 कमरों की 10 मंजिल की धर्मशाला की नींव रखी और बताया कि इससे काशी आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहाँ ठहरने वालों को कोई किराया नहीं देना होगा। श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार दान दे सकेंगे। पिछले 2 वर्षों से श्री काशी नाटिकोटी क्षेत्रम सोसाइटी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के तीनों पहर की आरती की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्यूरियोसिटी से उनसे पूछा कि अगर वो लोग आएंगे वो आप उनको रहने देंगे? बोले हाँ बिल्कुल, खुलेआम बोल रहा हूँ, आने दो, इधर रहने दो, बिजनेस करने दो, सब कुछ है। सिर्फ सेल करके उस पैसा को बाहर निकाल के ले नहीं जाना है। मतलब इस कम्युनिटी के ऊपर इतना सम्मान और गौरव है, उनको कोई मन में विषमता, कठोरता, कटुता कुछ भी नहीं। ऊपर से उनके ऊपर बहुत ही सम्मान है। और उधर कंबोडिया में भी, वियतनाम में भी शिव मंदिर आज भी अच्छे हालात में है, क्योंकि बचा हुआ 2-4 इन कम्युनिटी के लोग आज भी उसको परिपालन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए देखभाल। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की 2623वीं जयंती मनाई गई। वह जैन समाज के लोगों ने बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक पर रविवार को जैन समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वाधान में मैदागिन स्थित बिहारी लाल दिवंगत जैन मंदिर के पूर्वाहन में भगवान महावीर के विग्रह को चांदी के रथ पर विराजमान कराया गया। इसके बाद पुष्प वर्षा एवं मंगल ध्वनियों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा मैदागिन से प्रारंभ होकर बुलानाला, नीची बाग, आस भैरव चौक, ठठेरी बाजार होते हुए सोरा कुआं पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल लोग पूरी रात चैती धन धन चैत के तेरस रामा भय महावीर गाते हुए चल रहे थे। जिससे सुसज्जित रथ पर आराध्य देव विराजमान थे, उसे श्रद्धालु स्वयं खींच रहे थे। यात्रा में भजन मंडली एवं महिलाओं ने धार्मिक भजनों को गाया। शोभा यात्रा में ध्वज पताका, अहिंसा, परमो धर्म का बैनर, समाज का बैनर चल रहा था। बैंड पार्टियां धार्मिक धुन बजाकर माहौल को भक्तिमय बना रही थी। शोभा यात्रा में बड़ा रजत हाथी, चंवर गाड़ी, धूप गाड़ी, झंडी गाड़ी, रजत पालकी सभी को आकर्षित कर रही थी। इंद्रागढ़ भगवान को चंवर डोला रहे थे। पुरुष पारंपरिक वेश में केसरिया दुपट्टा ओढ़े भगवान महावीर के संदेशों का गुणगान कर उद्घोष कर रहे थे। रास्ते में लोग पुष्प वर्षा के साथ भगवान तीर्थंकर की आरती एवं शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता ने रास्ते में शोभा यात्रा कर स्वागत किया। सोराकुआं से तीर्थंकर महावीर के विग्रह के इंद्रों ने बड़े रथ पर उतार कर रजत पालकी पर विराजमान कराया। इसके बाद पालकी को कंधे से उठाकर जय जय जितेंद्र देव की भवसागर नाव खेबकी का उद्घोष करते हुए ग्वालदास साहू लेन स्थित दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पहुंचे। वहां जन्मोत्सव की खुशी में प्राचीन परंपराओं के साथ बधाई गीतों की प्रस्तुति हुई। शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच घंटा, घड़ियाल, ढोल, मंजीरे के साथ रजत पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान कर 108 रजत कलशों से अभिषेक एवं विशेष पूजन किया गया। भगवान महावीर के 2623वें जयंती के अवसर पर निकली शोभा यात्रा का चौक पर संकल्प संस्था के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की शिकंजी एवं जल पिलाकर सेवा की गई। इस मौके पर संकल्प संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने भगवान महावीर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं।
भगवान का तो मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। किसी के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो, तभी विश्व कल्याण संभव है। जैन धर्म गुरु का यह उपदेश, जियो और जीने दो, शाकाहारी बनो, सदा जीवन उच्च विचार, संयम को अपनाकर ही हम विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बड़ी भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। मैदागिन जैन मंदिर से रजत रथ पर सवार होकर भगवान की सवारी निकलती है और जगह जगह पर इसका जैन धर्मावलंबियों द्वारा स्वागत किया जाता है। यहाँ से उठकर वो पंचायती जैन मंदिर ग्वालदास साहू लेन जाएगी। आज संकल्प संस्था द्वारा चौक पे भगवान महावीर की शोभा यात्रा का स्वागत व उनकी आरती कर यहाँ पर प्रसाद वितरण में क्या इतिहास रहा है। भगवान महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और कहा जाता है कि जैन धर्म का जितना प्रचार प्रसार उनके काल में हुआ है उतना किसी के काल में नहीं हुआ। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्था द्वारा षष्ठ गृहाधिपति मुरलीधर लाल जी का 120वां प्राकट्य महोत्सव मनाया गया व षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में रविवार को प्रातः 8 बजे षष्ठ गृहाधिपति मुरलीधर लाल जी के 120वें प्राकट्य महोत्सव पर षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुखपाल पर श्री मुरलीधर लाल जी महाराज का चित्र विराजमान था जो वैष्णवों द्वारा उठाया गया था। सभी मार्गों में छवि जी पर पुष्प वर्षा हो रही थी व भक्त जन जय जयकार लगा रहे थे। सभी वैष्णव जन केसरिया उपवाड़ा धारण कर शोभा यात्रा में शामिल थे। शोभा यात्रा के पश्चात प्रभु के मंगला के दर्शन के उपरांत बगीचे में स्थित श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक व ग्वाल में पालना का दर्शन हुआ। सायंकाल संध्या आरती के दर्शन व प्रभु के गुणगान के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ। षष्ठ गृहाधिपति नित्य लीलास गोस्वामी 108 श्री मुरलीधर लाल जी का 120वां प्राकट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें प्रातः मंगला दर्शन के पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा निकली। इसमें वैष्णव लोग द्वारा पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करके पुनः मंदिर में वापस आई। इसमें सभी विभिन्न संस्थाओं द्वारा पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण पुष्प वर्षा इत्यादि रास्ते में जयकारा का कार्य चल रहा था। इसके उपरांत मंदिर में स्थित बगीचे में श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक हमारी मंदिर की संस्था वल्लभ युवक परिषद के द्वारा संपन्न की गई। इसके उपरांत अभी मंगला में ग्वाल में जो है ठाकुर जी के पालना के दर्शन। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ में डाक विभाग के कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में डाक विभाग के कर्मचारियों का एक ऐतिहासिक सम्मेलन आहूत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी वाराणसी के जिलाध्यक्ष एवं MLC हंसराज विश्वकर्मा उपस्थित हुए। इसके अलावा BMS के राष्ट्रीय संयोजक संतोष सिंह, जनरल सेक्रेटरी ग्रुप C अनंत कुमार पाल, जनरल सेक्रेटरी इंस्पेक्टर एवं ASP ग्रुप विक्रम सिंह एवं सक्रिय सेक्रेटरी भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश अशोक यादव के साथ डाक भवन के आला अधिकारी शामिल हुए। व्यवस्था चली आ रही है, उसमें हमारा संगठन मान्यता प्राप्त नहीं था, इसलिए हमारे पास सदस्यों की संख्या कम थी। पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में एक क्या कहते हैं लहर चल रही है, उसी लहर का असर यहाँ भी हुआ है। आज करीब 1000 कार्यकर्ता हमारे संगठन के साथ जुड़ रहे हैं और अगले महीने जून में ये यूनियन का चुनाव होगा तो 2 यूनियन को ही मान्यता मिलती है। एक वो यूनियन जिसकी मेंबरशिप 35% या उससे अधिक हो और दूसरा जो 15% या उससे अधिक हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज की ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा हमारे संगठन को। संकट मोचन मंदिर में होने वाले संगीत समारोह का आयोजन 27 अप्रैल से होगा, जिसका समापन 2 मई को होगा। संकट मोचन मंदिर में होने वाले वार्षिक संगीत समारोह का शुभारंभ 27 अप्रैल से होगा। 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका यह दुनिया का एकमात्र संगीत सम्मेलन 2 मई को संपन्न होगा। उक्त जानकारी आज पत्रकार वार्ता में संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि संगीत समारोह में कुल 150 कलाकार अपनी शास्त्रीय संगीत की कला का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष के आयोजन में 1 दर्जन से अधिक पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार संकट मोचन जी के दरबार में अपनी स्वरांजलि अर्पित करेंगे। यही यह सम्मेलन में 14 नौ प्रवेशी कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि इस संगीत सम्मेलन में पंडित शशिकांत महापात्र, पंडित साजन मिश्र, पंडित अजय सोहनकार, श्रीमती मालिनी अवस्थी, पंडित उमाकांत अनंत, रमाकांत दुबे, गुंदेचा जैसी शास्त्रीय संगीत को स्वनाम हस्तियां अपने गायन को प्रस्तुत करेंगे।
30 अप्रैल को भजन सम्राट अनूप जलोटा का गायन होगा। इस वर्ष सम्मेलन में संगीत प्रेमियों को काशी के प्रतिभावन कलाकारों की कला को देखने व सुनने का विशेष अवसर मिलेगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सायं 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर मंगलवार को शहनाई वादन होगा। इसके साथ ही भूदेशों द्वारा रुद्राभिषेक, रोमांच पूजन, श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ होगा। इस अवसर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ भी होगा। दिनांक 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 3 दिवसीय सार्वभौमी रामायण सम्मेलन में काशी सहित देश के ख्याति लब्ध मानस मर्मज्ञ शाम 5 बजे से 10 बजे तक श्री रामचरित का गुणगान करेंगे। कार्यक्रम में बिहार आरा के डॉक्टर भारत भूषण पंडित, भभुआ के डॉक्टर चंद्रकांत चतुर्वेदी एवं मिर्जापुर के प्रोफेसर नलिन श्याम कामिल भी राम कथा का गायन एवं वाचन करेंगे। इस बार यह है कि यंग लड़कों को और खास करके बनारस के बच्चों को पार्टिसिपेशन का ज़्यादा मौका दिया गया है और सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये इस बार उत्सव 6 दिन का है और इसमें सब सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये समय शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और सुबह आरती तक चलेगा। और कभी कभी अगर वो स्लॉट पे पूरा नहीं हो पाता है तो आरती के बाद भी कार्यक्रम कंटिन्यू होता है। नहीं, इस बार देखिए लोगों के अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। एक तो ये अप्रैल के लास्ट वीक में हो रहा है और ज़्यादातर आर्टिस्ट इस बार बाहर चले गए, तो जो अवेलेबल हैं उनको हम लोगों ने ज़रूर मौका दिया है। जो नहीं है, बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोग चाहते थे लेकिन उनकी उपलब्धता नहीं है, इस वजह से नहीं, तो वो अगले बार पार्टिसिपेट करेंगे। जो कलाकार इस बार भाग लेंगे उनको जो बता देंगे। नहीं, बहुत अच्छे कलाकार हैं इस बार और जो बड़े कलाकार हैं उसमें हम आपको नाम बता दे रहे हैं। जैसे आपके रतिकांत महापात्रा जी हैं, अवंतिका महाराज है जो पूरन महाराज की बिटिया हैं, नंदिनी नरेंद्र वेडेकर, ये एक तरह से उन परंपरा की ये बड़ी आर्टिस्ट हैं, किशोरी अमोलकर जी के परंपरा की, उन्हीं की शागिर्द हैं और उनके रिलेशन में भी हैं, पहली बार पार्टिसिपेट करेंगी। फिर आपके ये साजन मिश्र है, स्वरांश मिश्र है, बनारस के ही हैं, यू राजेश और शिवमणि का कार्यक्रम है। फिर बीना नेहुल मेहता, ये कुचिपुड़ी अहमदाबाद से पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। विश्वमोहन भट्ट जी का, ये तो एक तरह से ग्रैमी अवार्ड विनर है और इसमें जितने लोग आर्टिस्ट हैं उसमें सबसे यशस्वी आर्टिस्ट है और इनके पास कई रिवार्ड इस तरह के हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी से सैयद नियाज अली मंजू प्रत्याशी होंगे। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष रवि कुमार शनिवार 20 अप्रैल को वाराणसी लोकसभा सीट से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा की। वाराणसी संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी होंगे सैयद नियाज अली उर्फ मंजू भाई। सैयद नियाज अली उर्फ मंजू भाई ने बताया कि प्रथम प्राथमिकता होगी बेरोजगारी, दूसरी शिक्षा, तीसरा वाराणसी का विकास। इस अवसर पर रामचंद्र गौतम, जिला कोषाध्यक्ष शब्बीर अहमद खान, मंडल प्रभारी बुजरत राजभर, अमरजीत गौतम, शिव बोधराम, पूर्व MLC प्रदीप कुमार पटेल, कौशिक पांडे, सुरेंद्र प्रथा, रमेश चंद्र शास्त्री, अनिल खरवार, हामिद अशोक, महंत नागेंद्र राय, अनुराग, सुरेश राव, रमेश भारती, सुभाष चंद्र मांझी, पूर्व महापौर प्रत्याशी राशिद भाई, राजेश भारती, दीपचंद चौधरी, मुकेश कुमार भारती, उमेश कुमार, विष्णु दयाल सेठ भी मौजूद रहे। पार्टी ने उनसे बेहतर सैयद नियाज अली को समझा, इसलिए इनको अपना उम्मीदवार बनाया। तो अगर आगे भी कोई इनसे बेहतर मिलेगा तो वो भी बदल सकता है। इनसे बेहतर कोई दूसरा मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। इतना बेहतर कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं मिल सकता। बड़ी बाजार स्थित गाजी मियाँ के रोजे पर हल्दी की रस्म के साथ लग्न रखी गई व रोजे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की हल्दी रस्म के साथ ही लग्न रखी गई। बड़ी बाजार स्थित गाजी मियाँ के रोजे पर 1.25 महीने पूर्व लगन रखी गई। मजार पर हल्दी का लेपन किया गया। आस्थाने की दीवारों पर हल्दी लगे पंजों की छाप लगाई गई। रस्म होने के बाद कुल शरीफ और सलातो सलाम पढ़ा गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गाजी मियाँ की दरगाह पर बड़ी संख्या में जुटे जायरीनों ने अकीदत के साथ इसमें भागीदारी की। दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन सेक्रेटरी हाजी एजाजुद्दीन हाशमी की देखरेख में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियाँ बाबा का बड़ी बाजार स्थित आस्थाने पर हल्दी का रस्म अदा किया जा रहा है, क्योंकि सालाना मेले का आज से शुरुआत हो गया। ये 1.25 महीने की लगन पड़ी है और 2 जून को मेला खास बाबा का होगा। और किस तरह की चीजें होती है? और इसमें जो भी जायरीन होते हैं, जो मुरादें मांगते हैं, आकर के बाबा के यहाँ कहते हैं, उन सारे लोगों का पूरा होता है। और वो सारे के सारे लोग अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं, फातिया कराते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें पूर्ण हो जाने के बाद। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वाराणसी पहुंचे व दशाश्वमेध घाट पर होने वाली दैनिक आरती में मां संग शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में परिवारजनों के साथ शामिल हुए। चिराग पासवान के साथ उनकी माता भी मौजूद थी। चिराग पासवान समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों ने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया व मां भगवती से चिराग पासवान ने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की। मां भगवती की आरती का दर्शन कर चिराग पासवान समेत सभी लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। कभी वीडियो बनाते तो कभी तस्वीर लेते दिखे। चिराग पासवान इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, संरक्षक इंदु शेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्र, मोमेंटो व प्रसाद देकर सभी को स्वागत किया। गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा, गंगा आरती का हिस्सा बनना एक पूर्ण दिव्य अनुभव है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। आरती में शामिल होकर बहुत आशीर्वाद महसूस कर रहा हूँ। लगभग 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर चिराग पासवान मौजूद रहे। मां गंगा की आरती के बाद नौका विहार भी किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर में शिक्षकों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में विगत दिनों 9 स्थापित ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें संचालक जय सिंह, अमित श्रीवास्तव, राजेश शर्मा और रजनीश की देखरेख में पहले ब्लड ग्रुप की जांच, पुनः हीमोग्लोबिन की जांच के बाद रक्तदान हेतु योग्य पाए जाने पर ही रक्तदान किए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद ही रक्तदाता का रक्त स्वीकार किया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने उक्त अवसर पर रक्तदान और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बल दिया। साथ ही यह उद्गार भी व्यक्त किए कि रक्तदान महादान है, लोक कल्याण के लिए यह जरूरी है। इसी का संदेश देते हुए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, रक्त कार्ड,
फल का जूस इत्यादि प्रदान किया गया। आज रक्तदान करने वालों में गढ़वा घाट से हवलदार यादव, प्रशांत उपाध्याय, शानु श्रीवास्तव, सुभाष यादव, नजमा अंसारी, दशमी प्रसाद तथा बनपुरवा से अमित कुमार, पवन पटेल, मनोरमा यादव, आलोक पाठक प्रमुख थे। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्य गढ़ चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, APN सिन्हा, अशोक यादव, कालिका यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रक्तदान महादान है, लोक कल्याण के लिए यह जरूरी है। इसी का संदेश देते हुए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के प्रशिक्षित टीम जांच करने के उपरांत रक्तदान सुनिश्चित कर रही है। आप सभी से मेरी अपील है, रक्तदान और मतदान अवश्य करें। घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस के युवा कलाकार वागीश पांडे ने भजन की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर घाट संध्या में बनारस के युवा कलाकार वागीश पांडे ने भजनों के माध्यम से मां जानवी के तट को शिवमय के साथ साथ राममय बनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वागीशा ने कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की स्तुति से आरंभ किया। तत्पश्चात मेरा आपकी कृपा से तुमने लाखों की किस्मत सवारी जिन पर कृपा राम करे सुंदर भजन गाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया। संगत कलाकार के रूप में बुलबुल तरंग पर आलोक पांडे तबला और अक्रोपैड पर कन्हैया पांडे, हारमोनियम एवं सहगायन पर वागीशा पांडे, कोरस और पिलर्स पर स्वास्तिक टंडन, कीबोर्ड पर शौर्य श्रीवास्तव एवं अभिनव कुमार सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।